चलें जी रिकॉर्डिंग। अच्छा, हुकवाम डिजीज के हुकवाम डिजीज क्या होती है? ठीक है, क्या मुसीबत। अच्छा, हुकवाम डिजीज कौन कौन सी है? देखिए, हुकवाम डिजीज के अंदर आपके पास क्या होगा? हुकवाम, इसका नाम है एनसाइक्लोस्टोमा। एनसाइक्लोस्टोमा ये हुकवाम, ये एंटर होगा, एंटर द बॉडी ऑफ मैन। मैन की बॉडी में एंटर होगा, किसमें? इन द फॉर्म ऑफ लार्वा, इन द फॉर्म ऑफ लार्वा की सूरत में एंटर होगा थ्रू स्किन। किसके थ्रू? थ्रू स्किन ऑफ मैन। ठीक है, एंड फाइनली एंटर द इंटेस्टाइन। और फाइनली कहाँ एंटर हो जाएगा? इंटेस्टाइन के अंदर एंटर हो जाएगा। इट लिव एज पैरासाइट एंड सक द ब्लड। वहां जाकर के ये क्या करेगा? देखें, इट लिव एज पैरासाइट्स एंड सक ब्लड। ब्लड को क्या करेगा? वहां से सक करेगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट है एस्टिस डिजीज। ये क्या करती है आपके पास? ये मोस्टली चिल्ड्रन के इंटेस्टाइन में जो है। मैं चलें इसकी बात करते हैं। लास्ट है थर्ड, एस्क्रेस डिजीज। मोस्टली किसके अंदर होगा? इंटेस्टाइन ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के इंटेस्टाइन में होगा। और कैसे? लिव एज पैरासाइट्स, पैरासाइटिक के तौर पे रहेगा। एंड यूज देम फूड ऑफ होस्ट बॉडी। एंड यूज, वहां जो फूड आएगा उसको क्या करेगा? यूज करेगा। यूजेस द फूड ऑफ होस्ट, होस्ट बॉडी, होस्ट की बॉडी का जो फूड होगा उसको यूज करेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है? ग्रोथ और डेवलपमेंटल प्रोसेस चिल्ड्रन का डेवलप हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। यानी कि इट चले डिस्टर्ब द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है वो इसकी वजह से क्या हो जाता है? अफेक्टेड हो जाता है। ठीक है, तो ये तो देखें आपके पास हमने इस फाइलम को डिस्कस किया, नीमाटोड्स को। नीमाटोड्स के अंदर ये क्या थी? आपके पास कुछ डिसऑर्डर्स थे। ठीक है, तो अभी नीमाटोड्स के बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट फाइलम की तरफ। और जो नेक्स्ट फाइलम है वो है प्लेटी हेलमिंथेस आपका। ठीक है, प्लेटी हेलमिंथेस के बाद फिर हम डिस्कस करेंगे एक बड़ा फाइलम है आपके पास, यानी कि नाइडेरिया। पहले प्लेटी हेलमिंथेस को डिस्कस कर लेते हैं, सिंपल सा है, कोई ऐसी खास चीज नहीं है। फ्लेट फॉर्म्स, इसमें फ्लेट टाइप के वार्म्स आएंगे। मतलब फ्लेट वार्म्स आ जाएंगे। ठीक है, जैसे प्लेनेरिया, प्लेनेरिया है इसके अंदर, प्लेनेरिया आ जाएगा। प्लेनेरिया के
अलावा अगर आप देखें टैपवार्म है, ठीक है, या फिर इसके अलावा आपके पास क्या है, लिवर फ्लूक है, ये सारे इसके अंदर फाइलम के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि आप देखते हैं कि किस टाइप के होते हैं ये, थोड़ा सा डायग्राम इसका देखें। ठीक है, प्लेनेरिया, क्या होगा इसका, माउथ, माउथ होगा। ये इसका क्या है, फायरनेक्स, फायरनेक्स है। और यहाँ पर इसकी क्या है, जनरेटिव ओपनिंग, ये इसकी क्या होंगी, आइस, आई होंगी इसकी। ठीक है, तो इस टाइप की इनकी कुछ क्या होती है, फ्लैट, फ्लैट है, देखें आपके सामने फ्लैट है बिल्कुल। ठीक है, देखिए इस फाइलम में तकरीबन कितनी आपके पास 15,000 स्पीशीज होंगी, 15,000 स्पीशीज। ये जो है कंसिडर दैट दीज एनिमल, कहा यह जाता है कि दे evolved फ्रॉम, कहाँ से एवोल्ड हो के आए, सैलेंट्रेट्रा से, या सैलेंट्रेट से एवोल्ड हो के आए, लाइक वार्म। ये सैलेंट्रेट लाइक क्या है, वार्म है, जैसे कि फाइलम सैलेंट्रेट्रा के अंदर वार्म्स आते हैं। और रिजेम्बलेंस करते हैं किससे, प्लेन्यूला लार्वा से, जो सैलेंट्रेट्रा के अंदर प्लेन्यूला लार्वा होता है, उससे क्या करते हैं, इनकी रिजेम्बलेंस पाई जाती है, बाहर से आता, वो इस बेस के ऊपर इनको कहा जाता है कि ये जो है एवोल्ड होकर के आए, इन्होंने एवोल्यूशन कर ली। ठीक है, प्लेन्यूला लार्वा। ठीक है, अच्छा फाइलम, एनिमल ऑफ दिस फाइलम, ये जो एनिमल्स हैं फाइलम, ये कहाँ होंगे, फ्रेश, फ्रेश वाटर में भी होते हैं, फ्रेश वाटर और सॉल्टिश वाटर, यानी कि सॉल्ट वाटर, मरीन वाटर को कहा जाता है, उसके अंदर भी होंगे। और ऑन ड्राई, ऑन ड्राई प्लेसेस, ड्राई प्लेसेस के ऊपर भी पाए जाते हैं। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं, हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट कैरेक्टर से, इनकी बॉडी कैसी होगी, बॉडी इनकी होगी फ्लैटेंड, फ्लैटेंड बॉडी, जैसे कि अभी मैंने एक प्लेनेरिया बना के दिखाया था। ठीक है, और इनके पास सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम होगा, सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम। हाइड्रा था ना, डिफ्यूज टाइप का नर्वस सिस्टम था उसके अंदर, जैसे हमारे पास एक पूरा सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम है, ऐसे इनके पास क्या होता है, पूरा एक सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम होता है, गैंग्लिया होते हैं जो कि आपके पास वर्क लाइक का ब्रेन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम में सबसे पहला एक ऐसा एनिमल था, ठीक है ना, जिसने एडेप्टेशंस की थी डिफ्यूज टाइप नर्वस सिस्टम से। तो फ्लैटेंड बॉडी होगी इसकी ऑन बोथ साइड, सो दे आर कॉल्ड, क्या फ्लैट वार्म कहेंगे, फ्लैट वार्म। हाँ, स्पीशीज याद रखिएगा, एमसीक्यूज आ सकता है, एमसीक्यूज आ सकता है। कुछ फाइल मैं बता दूंगा इंपॉर्टेंट, बस उनको याद कर लीजिएगा, उनकी स्पीशीज और कैरेक्टरिस्टिक प्लेटफॉर्म। दिन की बॉडी कैसी होती है, दे आर बायलैटरल सिमेट्रिकल, बायलैटरल
सिमेट्रिकल इनकी क्या होगी, बॉडी होगी, मतलब बायलैटरल सिमेट्रिकल टाइप के हैं ये आपके पास। दे मे बी फ्री लिविंग, फ्री लिविंग मतलब नो कॉज डिजीज, दे मे बी फ्री लिविंग मतलब नो कॉज डिजीज। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि प्लेनेरिया है, ठीक है, एग्जाम्पल्स के तौर के ऊपर प्लेनेरिया फ्री लिविंग होता है। लेकिन सम आर पैरासाइट्स, कुछ क्या है इनके अंदर पैरासाइट्स हैं, एंड लिव इन द आपके पास क्या है बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स, ठीक है। लेकिन कुछ क्या होते हैं, सम आर पैरासाइट्स लिव इन द बॉडी अदर एनिमल्स, जैसे लाइक लिवर फ्लो, लिवर फ्लू के काम करता है, पैरासाइट है, डिजीज कॉज करता है। इनकी बॉडी बड़ी सॉफ्ट होती है ना, यानी कि दे हैव सॉफ्ट बॉडी, हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट इनके अंदर होगी, हैव सॉफ्ट बॉडी विदाउट स्केलेटन, नो स्केलेटन, बिना किसी स्केलेटन के। होंगे क्या ये ट्रिप्लोब्लास्ट होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, मतलब एक्टो एंड और मेसोटर्म होगी। उसके बाद इनके पास सीलॉम होंगे, ट्रू बॉडी कैविटी, ट्रू बॉडी कैविटी सीलॉम। उन सीलॉम में क्या होगा, यानी के फ्लूइड होगा, और उस फ्लूइड के अराउंड क्या होंगे, मसल्स होंगे, लॉन्गिट्यूडनल या सर्कुलेटरी मसल्स। ट्रू बॉडी कैविटी, हाँ सीलॉम, सीलॉम्स होंगे। लेकिन सबके पास नहीं होते, सबके पास नहीं होते, ओनली इन सम, ओनली इन सम, बहुत फ्यू, एक दो के अंदर, ठीक है। बट मोस्टली, बट ये पॉइंट बुक में तो नहीं होगा आपकी, ये वाला, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ये वाला पॉइंट। बट मोस्टली, मोस्टली आर एसिलोमेटा, लेकिन ज्यादातर क्या होते हैं, एसिलोमेट एनिमल्स होते हैं, ठीक है। एसिलोमेट एनिमल से मुराद विदाउट सीलम, वो भी ये कुछ हैं जिन्होंने अपने अंदर कुछ एडेप्टेशंस कर ली हैं इस वजह से, ठीक है। उसके बाद अगर मजीद देखें, दे हैव गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, एलिमेंट्री कैनाल, जैसे प्लेनेरिया के पास होती है। दे हैव अ सिंगल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। अब गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी किसको कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल को, एलिमेंट्री कैनाल को कहेंगे। इन सब एनिमल दिस कैविटी इज ब्रांच, लेकिन कुछ एनिमल जैसे प्लेनेरिया में ब्रांच थी, दो लॉन्गिट्यूडनल टाइप की दिखाता हूं आपको। इन सम एनिमल्स, लेकिन कुछ एनिमल्स में क्या होता है, दिस कैविटी इज ब्रांच, कुछ में ये कैविटी क्या होगी, ब्रांच होगी, एंड opens to the outside by mouth, open to the outside by mouth, ठीक है, माउथ के थ्रू होगी। जैसे कि ओनली एग्जांपल्स दे देता हूं मैं, ओनली एग्जांपल्स में प्लेनेरिया है आपके पास। सम एनिमल डू नॉट हैव गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, कुछ के पास नहीं होगी। सम एनिमल डू नॉट हैव
तो मैंने भी ये सिलोमीटर बताया बेटा, आपने सुना नहीं मेरे ख्याल, जो मैंने आपको बताया, जो मैंने शुरू में बताया। ठीक है। अच्छा, अच्छा जी। अच्छा, उसके बाद देखिए मैंने क्या कहा कि सम एनिमल डू नॉट हैव गैस्ट्रो, ठीक है ना, वैस्कुलर कैविटी। बाज एनिमल्स के अंदर ये गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी मौजूद नहीं होगी। जैसे कि एग्जांपल्स के तौर पर टैपवार्म, टैपवार्म वगैरह हैं, इनके अंदर ये गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है यानी कि ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम नहीं होगा। मैं बताता हूँ अहमद खान, रुक जाओ। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम लोअर एनिमल्स है, यानी कि जो क्या, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इज नॉट प्रेजेंट, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन जो होगी ना वो अब ब्लड के थ्रू होती है ट्रांसपोर्टेशन, तो अब ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ही नहीं है इसके अंदर, तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो डिफ्यूजन के जरिए होगी, डिफ्यूजन के जरिए। ठीक है, तो अब क्या लिखूं, हाँ, ट्रांस, ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन होगी फ्लूइड की, सब्सटेंस की, वो किसके थ्रू होगी, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन टेक प्लेस बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू। डिफ्यूजन जानते हैं ना कि मूवमेंट्स होंगी आयंस की, मॉलिक्यूल्स की ना, रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन से रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, वेदर दे आर सॉलिड, लिक्विड और गैस, बेशक वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैसेस फॉर्म में हो। उसके बाद देखें, रेस्पिरेशन भी डिफ्यूजन के थ्रू होगा, एक्सटर्नल बॉडी सरफेस के ऊपर गैसेस आके डिफ्यूज होंगी। रेस्पिरेशन आल्सो टेक प्लेस बाय, ठीक है, रेस्पिरेशन भी किसके थ्रू होगा, डिफ्यूजन के थ्रू। जैसे प्लेनेरिया के ऊपर गैसेस आके क्या होती हैं, डिफ्यूज होती हैं थ्रू थ्रू एक्सटर्नल बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस। ठीक है। उसके बाद नर्वस सिस्टम, हाँ नर्वस सिस्टम तो वेल डेवलप, मैंने शुरू में ही बता दिया था आपको। गैंगेलिया होंगे, उनको ब्रेन कहते हैं, जैसे हमारे पास ब्रेन है। सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम होगा, ठीक है, आपके पास भी सेंट्रलाइज है। कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, गैंगेलिया। ठीक है, जैसे आपके पास ब्रेन होता है, इनके पास गैंगेलियंस होते हैं, वहां से ये क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। सही से पढ़ो बेटा, सही से पढ़ो। ठीक है। अच्छा जी, तो नर्वस सिस्टम जो है वो कंसिस्ट करता है किसके ऊपर, ब्रेन गैंगेलियन के ऊपर, एंड पेयर ऑफ कनेक्टेड नर्व कोड्स होंगे इनके पास, पेयर्स ऑफ कनेक्टेड, पेयर होगा पूरा एक कनेक्टिव नर्व कोड का। ठीक है, दे आल्सो हैव आई स्पोर्ट्स एंड आल्सो हैव आई स्पोर्ट्स।
ठीक है, आई स्पोर्ट्स में इनके पास क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। जैसे प्लेनेरिया में मैंने आपको बना के कुछ देर पहले दिखाए थे। एक्सक्रीटरी सिस्टम फ्लैम सेल के ऊपर होगा या प्रोटोनेफ्रिडिया कहेंगे आप उसको। ठीक है, देखें जी कि एक्सक्रीटरी जो है सिस्टम फ्लैम सेल, ये सीलिया होते हैं फ्लैम सेल ना, दिखाता हूं बना के मैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फ्लैम सेल, ठीक है, फ्लैम सेल्स, या फिर उसको आप किसका नाम देते हैं, प्रोटोनेफ्रिडी। ये असल में सीक्रेशन करते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया। ठीक है, प्रोटोनेफ्रिडिया ये कैसे होता है, इनके पास फ्लैम लाइक, जैसे कि फ्लैम होता है ना आपके पास, कुछ इस टाइप की इनकी क्या होती है, शेप होती है। अगर मैं इसको कुछ ऐसे ड्रॉ करूं, देखिए यहाँ ये सीलिया, इस तरीके से ना ये सीलिया होते हैं। क्या है, सीलिया, सीलिया होते हैं। और ये क्या कहलाते हैं, फ्लैम सेल्स, फ्लैम सेल्स हैं इनके। ये क्या करते हैं, ये रीअब्जॉर्प्शन करते हैं। जैसे आपकी किडनी में नेफ्रॉन रीअब्जॉर्प्शन करता है, ऐसे रीअब्जॉर्प्शन करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया। ठीक है, प्रोटोनेफ्रिडिया उसके थ्रू नाइट्रोजेनियस फ्लूइड को या सब्सटेंस को क्या करते हैं, आउटसाइड ऑफ द बॉडी डिस्चार्ज कर देंगे। ठीक है, तो बहरहाल फ्लैम सेल्स हैं, ये सेल्स एब्जॉर्ब करेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को, डिस्चार्ज आउट करेंगे बॉडी पोर के थ्रू। उसको हम किसका नाम देते हैं, नेफ्रिडियोफोर का नाम देते हैं। ठीक है, नेफ्रिडियोफोर। अच्छा, उसके बाद ये हर्माफ्रोडाइट होंगे। हर्मा, मैं पहले भी हर्माफ्रोडाइट आपको बता चुका हूँ कि हर्माफ्रोडाइट किसको कहते हैं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट इन द सेम एनिमल्स, सेम के पास प्रेजेंट होगा। उसके बाद देखें पैरासाइटिक एनिमल्स, एक्टोपैरासाइट भी हो सकते हैं और एंडोपैरासाइट भी हो सकते हैं। पैरासाइटिक जो एनिमल्स हैं आर आइदर एक्टो और या फिर एंडो पैरासाइट्स, यानी कि आउटसाइड ऑफ द बॉडी भी अटैच होते हैं। ठीक है, या फिर इनसाइड चले जाते हैं। इनके पास क्या होते हैं, सकर्स होते हैं, दे हैव सकर्स। पैरासाइटिक के पास सकर्स होंगे, सकर्स which use attached to the body of host। ये सकर्स के थ्रू क्या होते हैं, होस्ट की बॉडी से अटैच हो जाते हैं एंड सक फूड मटेरियल, और फिर जो फूड मटेरियल होता है उसको क्या कर लेते हैं, सक कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मजीद देखें तो कुछ पैरासाइट्स क्या जो एनिमल्स हैं, यानी कि कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन वन होस्ट। सम पैरासाइट complete their life cycle in one host, एक ही होस्ट के अंदर। ठीक है, कंप्लीट करेंगे। दे आर कॉल्ड मोनोजेनिक, उनको हम किसका नाम देंगे, कॉल्ड मोनोजेनिक। ठीक है, और जो क्या करेगा, यानी कि अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेगा दो होस्ट के अंदर, प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट, उसको किसका नाम देंगे, डाइजेनिक का नाम देंगे। एंड सम complete their life cycle in two host, दो होस्ट में, टू होस्ट कॉल्ड, इसको आप किसका नाम देंगे, डाइजेनिक का नाम देंगे। ठीक है, अच्छा अब इनकी क्लासेस हैं, ये तो इनके क्या थे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक थे। ठीक है, अब क्लासेस इनकी आपके पास तीन क्लासेस, ठीक है, तीन क्लासेस इनकी हैं। अब उन क्लासेस को अगर देखें तो क्लास नंबर 1,
पहली क्लास से मीटिंग भी ऑफ होने वाली है। क्लासेस हैं आपके पास, ये मीटिंग ऑफ हो रही है, मीटिंग ऑफ हो के ऑन हो तो फिर दोबारा स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। मीटिंग ऑफ होने लगी है।